Hello students. After Koszul-Lewis approach and valence bond theory, the new concept of bonding, new theory of bonding is molecular orbital theory, which is known as MOT in short. MOT theory is the very important theory introduced by F. Hund and R.S. Mulliken. R.S. Mulliken और F. Hund यही है वो दो जिनकी वजह से MOT आपको पढ़नी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं क्या होती है मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। नाम से पता लग रहा है मोलेकुलर ऑर्बिटल। मोलेकुलर ऑर्बिटल मींस ऑर्बिटल्स ऑफ मोलेक्यूल, मोलेक्यूल के ऑर्बिटल। जैसे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल देखे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल। फिर उसके अलावा क्या देखना है हमने? पी ऑर्बिटल देखा है। पी ऑर्बिटल कैसा होता है? डम्बल शेप। ऐसे तीन होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। पी एक्स एक्स एक्सिस पे पी एक्स, वाई एक्सिस पर पी वाई, जेड एक्सिस पर पी जेड। तो ये जो ऑर्बिटल हैं ये स्फेरिकल है। पी ऑर्बिटल है उसकी शेप होती है डम्बल। और जो डी ऑर्बिटल आपने देखा होगा, डी ऑर्बिटल नहीं देखा देख लीजिए। डी ऑर्बिटल है उसकी शेप होती है डबल डम्बल। ओके, डबल मतलब ये सिंगल डम्बल है, ये डबल डम्बल हो गया। ओके, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, लेकिन हम इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में मर्ज करवा के मोलेकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। तो डी ऑर्बिटल एफ भी होता है, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होती है। तो हम इन्हीं ऑर्बिटल से, एटॉमिक ऑर्बिटल से मोलेकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करने वाले हैं। सो व्हाट इज मीन्ड बाय मोलेकुलर ऑर्बिटल? वेरी सिंपल इज दिस, दैट एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टू एटम्स, कम से कम बॉन्डिंग के लिए दो एटम तो होने चाहिए। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टू और मोर देन टू एटम कंबाइन। तो दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो फिर वो क्या बनाएंगे? एमओ बनाएंगे। एमओ, मोलेकुलर ऑर्बिटल। ओके, सो एओ एंड एओ। एओ मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका मतलब दो जगह लिखने का मतलब, क्योंकि दो एटम है यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले बॉन्डिंग में, तो दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट करके किसका फॉर्मेशन कर देते हैं? एमओ मीन्स मोलेकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह से एटम और एटम के मिलने से मोलेक्यूल बनता है, एटम और एटम के मिलने से क्या बनता है? मोलेक्यूल। तो मोलेक्यूल बनने से पहले दोनों एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और वो क्या बनाते हैं? मोलेकुलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट, जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ही संख्या में मोलेकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ये याद रखना है आपको, जितनी संख्या में। ओके, जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ही संख्या में, सेम नंबर में आपको क्या मिलेगा वहां पे? मोलेकुलर ऑर्बिटल। ओके, सो एओज एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल एंड कन्वर्ट्स इनटू, हम इसको ऐसे लिख लें तो आपको ये याद रह जाएगा। डू यू नो दिस डिस मोमोज? तो एटॉमिक ऑर्बिटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल, तो यहाँ पे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं? टू। वन एओ एंड सेकेंड एओ मर्ज एंड कन्वर्ट्स इनटू मोमोज। मोमोज मीन्स दो एटॉमिक मोलेकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन यहाँ हुआ है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे मिले हैं। तो ये सेंटेंस, ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसको शो कर रहा है? जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं उतनी ही संख्या में क्या बनाते हैं? मोलेकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। ओके ओके, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दो ही दिखाना है आपको। सो टू एओस कंबाइन एंड कन्वर्ट्स इनटू वन मोमोस। अब इसमें देखो दो जगह एमओ लिखा हुआ है, इसका मतलब दो एओ के मिलने से मोलेकुलर ऑर्बिटल, दो तरह के मोलेकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगली बात, जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मर्ज हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, वो कौन से होंगे? इनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? आपस में सेम होनी चाहिए। एनर्जी जो होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की वो आपस में क्या होनी चाहिए? सेम होने चाहिए। इक्वल एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मर्ज होंगे तो एओ की जितनी एनर्जी है उतनी ही दूसरे वाले की एनर्जी होनी चाहिए।
ठीक है, तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल सेम होगी तो वो तो तभी पॉसिबल है ना जब एस एस के साथ मर्ज होगा, पी पी के साथ ही मर्ज होगा, डी डी के साथ ही मर्ज होगा, तो इनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। मतलब 1s है तो वो 1s के साथ ही कंबाइन होकर के एमओ बनाएगा, 2s के साथ ही कंबाइन होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। तो 1s इक्वल टू 1s, 2s इक्वल टू 2s, 2p इक्वल टू 2p। तो याद रखना है इनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। पहली बात, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर के सबसे पहले क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेकंड, जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतनी संख्या में किसका फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। तीसरी बात, जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऑलमोस्ट सेम नहीं, सेम होनी चाहिए। और इसका मतलब ये हुआ कि 1s 1s के साथ ही मिलेगा, 2s 2s के साथ ही मिलेगा, 2p 2p के साथ ही मिलेगा, और 3s 3s के साथ ही मिलेगा, राइट। इस तरह से तो ये सफिशिएंट है। 1s मर्ज विद 1s और फिर बनाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो किस तरह से बनेंगे आइए देखते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं तो उससे दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। कैसे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मर्ज होते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल, तो उससे बनेंगे दो तरह के एमओ, दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, दो एटॉमिक ऑर्बिटल के मर्ज होने से दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से दो एमओ बन रहे हो, कैसे कैसे होंगे, एक की एनर्जी, ये मान लीजिए ये एनर्जी किसकी है, एटॉमिक ऑर्बिटल की, ये एनर्जी थी इस लेवल में। तो एक की एनर्जी देखो, एनर्जी ऊपर की साइड में इंक्रीज हो रही है। एक एमओ की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से हो गई है हाई, ओके, और दूसरे वाले की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से हो गई है लो। जितनी उसकी हाई होती है उतनी उसकी लो हो जाती है। ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि दो सेम ही थे तो वो मर्ज होने के बाद में एक की +5 होगी तो दूसरे की -5 हो जाएगी। समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, ओके, और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट नंबर 1 है जिसका टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। कोई ऑब्जेक्ट नंबर 2 लेके आए और 2 में यहाँ से हमने क्या किया, 25 डिग्री सेल्सियस हमने निकाल लिया। मान लीजिए कितना निकाला, 25 डिग्री सेल्सियस एनर्जी उसकी निकाल ली। तो दूसरे वाले में क्या ये जो निकली हुई एनर्जी वो प्लस नहीं हो जाएगी? तो जितनी यहाँ से नेगेटिव हो रही है उतनी दूसरे के अंदर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो ये जितनी ऊपर की तरफ हाई एनर्जी है उतनी ही नीचे की तरफ क्या होगी, लो एनर्जी रहेगी। ये आपको याद रखना है। तो एओ और एओ के कॉम्बिनेशन से एमओ और एमओ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एमओ और एमओ का फॉर्मेशन होता है। एक की एनर्जी होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम और दूसरे की एनर्जी होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज्यादा। याद रखना है, जिनकी एनर्जी कम होती है उनको बोलते हैं बीएमओस। ओके, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच हैज लोअर एनर्जी देन दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, then it is known as, then it is called BMO, bonding molecular orbital. ओके, और ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एओ की एनर्जी से होती है ज्यादा उनको बोलते हैं हम एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ABMO। ओके, अगली बात, BMOs bonding molecular orbital are represented by sigma. Remember it. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, सिग्मा से। ओके, यदि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और पाई से यदि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, सिग्मा से यदि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और पाई से करेंगे यदि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा हो। ओके, सिग्मा और पाई बॉन्ड जानते होंगे, सिंगल बॉन्ड जो है उसको बोलते हैं हम सिग्मा
और उसके बाद में जो बनने वाले जितने बॉन्ड होते हैं उसको बोलते हैं पाई। APMO are represented by, if sigma bond is there, then represented by sigma star, and if pi bond is there, then represented by pi star. Okay? यदि देखो दोनों में क्या करना है, सिग्मा पाई है, बस सिग्मा बनेगा सिग्मा, पाई बन रहा है तो पाई। लेकिन ABMO जब बन रहा है ऑर्बिटल, उसमें आपको उस पे क्या लगा देना है, स्टार। सिग्मा है तो सिग्मा पे स्टार लगा देंगे, पाई है तो पाई पे स्टार लगा देंगे। ओके, ठीक है। अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट इज एटॉमिक ऑर्बिटल। जब एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन होता है तो वो लीनियरली अप्रोच करते हैं। लीनियरली का मतलब एक ही एक्सिस के अंदर अप्रोच करेंगे। जैसे कोई एक्स और एक्सिस पे कोई ऑर्बिटल है मान लीजिए, तो वो इसी तरीके से एक्स एक्सिस पे ही अप्रोच करेगा, वो ऐसे घूम नहीं सकता है। एक एक्स का और एक वाई का ऐसे ओवरलैप नहीं कर सकते हैं, एक्सिस पे करते हैं। जैसे मान लीजिए ये PZ ऑर्बिटल है और इसको ओवरलैपिंग करनी है, तो वो अपने जैसे ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा। मतलब एक PZ आ रहा है ऐसे और दूसरा PZ भी आएगा इसी तरीके से। ओके, लीनियरली कंबाइन होंगे। और यदि मान लीजिए PY है, जिसको हम ऐसे Y एक्सिस पे लिख देते हैं PY, और इसको कॉम्बिनेशन करना है, ओके, तो फिर दूसरा PY ऐसे ही होगा तभी कंबाइन हो पाएगा वो। इसी तरह से होना चाहिए, तिरछा होके, जैसे दो साइड लड़ते तो ऐसे तिरछे होके, तो वैसे ही यहाँ पे जो ऑर्बिटल है PY, इसको यदि अप्रोचिंग करनी है तो वो PY से ही अप्रोच करेगा। ओके, लीनियरली। सो इट इज नोन एज LCAO ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। रिमेंबर इट, क्या बोलते हैं इसको, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट। क्या थे पोस्टुलेट? सबसे पहला पॉइंट क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल पहले मिलकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो 2 MO बनेंगे, 3 बनेंगे मिलेंगे तो 3 MO बनेंगे। जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतनी संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, जो कंबाइन हो रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल का मतलब क्या हुआ, 1s 1s के साथ ही कंबाइन होगा, 2s 2s के साथ ही कंबाइन होगा। अगली बात, एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तो दो टाइप के एमओज बनते हैं। वन इज ABMO, फुल फॉर्म इज एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंड सेकेंड टाइप ऑफ BMO, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग वालों की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है क्योंकि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी निकल जाएगी। ABMO की एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। BMO रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा और पाई, ABMO रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टार पाई स्टार। LCO का मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सो स्टूडेंट्स, the theory of molecular orbital theory introduced by F. Hund and R.S. Mulliken. These are the postulates of molecular orbital theory in simple concept, simple language. Okay, now we'll see the examples of molecular orbital theory. The very first example is H2 molecule. हम देखेंगे कि molecular orbital theory से H2 molecule का formation किस तरह से होता है। डू यू नो H2 जानते हैं, H2 हाइड्रोजन का मोलिक्यूल। सबसे पहला एग्जांपल देखेंगे हम मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में। द वेरी फर्स्ट इज H2 मोलिक्यूल। क्या आप बता सकते हैं इस H2 मोलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है? सिंपली H2 लिखा है, इसका मतलब कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। ओके, सीधा सा दिख ही रहा है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2H यहाँ पे कंबाइन होकर के H2 बना रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो ये मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग किस तरह से बनाएंगे,
आइए चेक करते हैं इसको। लेते हैं एक हाइड्रोजन और इस साइड में लेते हैं दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के पास में कौन सा सेल होता है बॉन्डिंग के लिए? एक ही सेल है, वही उसका आउटर मोस्ट सेल है। तो कौन सा होता है बोलो, 2s या 3s? यू आर रॉन्ग, 2s नहीं होगा, 3s नहीं होगा। हाइड्रोजन के पास में होता है 1s, और दूसरे हाइड्रोजन के पास में, उसके पास भी 1s ही होगा, तीसरे के पास में भी 1s ही होगा। तो 1s और 1s, ठीक है। ये क्या है ये 1s 1s? ये 1s क्या है? ये AO है, इसको मैं AO लिख देता हूं यहां पे। AO मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल। किसका एटॉमिक ऑर्बिटल? एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन का AO और ये दूसरे हाइड्रोजन का AO, दोनों आपस में कंबाइन होकर के बनाते हैं MOH। एक MO, ध्यान से देखते जाइए, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये समझ में नहीं आया तो बहुत टिपिकल बन जाएगा। इससे बना MO, तो हमने यहां पे फॉर्म कर दिया MO। अब आपको 2 MO यहां पे दिखाई दे रहे होंगे, थोड़ा सा अच्छे से इसको कर देते हैं रिप्रेजेंट। ओके, ये 2 MOs आपको दिखाई दे रहे, बीच में जो बन रहे हैं वो MO है। तो ये कौन सा MO? इट इज BMO। BMO मीन्स बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, and this one is APMO, it is एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब इनकी एनर्जी शो कर देते हैं। वी नो दैट एनर्जी ऑफ ABMO मोर देन दैट ऑफ BMO। तो एनर्जी ऊपर की साइड में क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही। BMO की एनर्जी कम है, उसके बाद में किसकी एनर्जी? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, और उसके बाद में ABMO की। ओके, वी नो दैट हाइड्रोजन कंबाइन विद हाइड्रोजन गिव द फॉर्मेशन ऑफ H2, मतलब 1s के साथ में कंबाइन होगा तो सिंगल बाइंडिंग साइड ही होती है, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये हम MOT के बेस पर नहीं बोल रहे, MOT के बेस पर आपको अभी पता लगने वाला है कि H और H में कौन सा बॉन्ड होता है। हम मान लेते हैं इसमें सिग्मा है, तो इसका नाम दे देते हैं हम सिग्मा 1s। व्हाट इज दिस? दिस इज मोलिकुलर ऑर्बिटल and this is sigma star 1s. Okay, this is sigma 1s and this one is sigma star 1s, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s दोनों ही मोलिकुलर ऑर्बिटल हैं, और दोनों ही मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है उनको हमने बीच में शो किया है, और साइड में जो है लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है। तो यहां पे BMO और ABMO का फॉर्मेशन हो चुका है। अब इनके अंदर फिल करेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे? सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोजन के AO में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? ओनली 1, और दूसरे वाले में कितना होगा? हाइड्रोजन में ओनली 1 और 1 कितने हो गए? 2। नीचे से इसको भरना स्टार्ट करेंगे, 1 + 1 2, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बस इतना ही है। ABMO रहेगा इसका वैकेंट। ओके, तो ये हो गया MO डायग्राम। क्या है ये? दिस इज MO डायग्राम। इस तरह से हम इसका बना लेंगे MO डायग्राम। किसका MO डायग्राम है ये? MO डायग्राम ऑफ H2 मोलिक्यूल। ओके, तो ये H2 का MO डायग्राम यहाँ पे बन गया है। अब इसका क्या यूज है वो यूज देखेंगे ध्यान से। यूजेस क्या है? द वेरी फर्स्ट विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओके ऑफ H2 molecule. First point, electronic configuration of H2 molecule. Many times this question is asked that write the electronic configuration of H2 molecule, और स्टूडेंट क्या करते हैं बड़े ही ओवर कॉन्फिडेंस में H2 कॉन्स्टेंट लिख के आ जाते हैं 1s1, और H2 का पूछा है तो एक और का लिख देते हैं 1s1। शुक्र है H3 का नहीं पूछा, नहीं तो एक और लिख देते 1s1। ओके, ऐसे करना है? नो, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा ही नहीं है।
यहां पे H का कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है, वी हैव टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए H2 मॉलिक्यूल, H2, H का नहीं H2 का। और H2 का कैसे पॉसिबल है, MOT से पॉसिबल है, तो MOT से हम मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बताओ, आपको बीच वाला कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। सो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, सो राइट सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 0, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और लिख भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिग्मा स्टार 1s 0, वी कैन राइट सिग्मा स्टार 1s 0, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। सो वेरी फास्ट application of MO diagram, we can write the इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोलिक्यूल, हम मोलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है, ऑन द बेसिस ऑफ MO2 बॉन्ड ऑर्डर इज कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला NB minus NA divided by 2, okay, this is the formula to calculate bond order, NB minus NA divided by 2. What is meant by NB? NB का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, Na means number of एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ओके। Now we have to calculate the bond order of H2 molecule. तो देखें यहाँ पे, बताओ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, BMO में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं BMO में, तो हम लिखेंगे BO इक्वल टू, फॉर हाइड्रोजन इट इज 2, NB की वैल्यू है यहाँ पे 2, माइनस नॉन बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग के Na, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0, 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2 बाई 2 इक्वल्स टू 1. 1 इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए हाइड्रोजन. तो क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स इज नॉन एज बॉन्ड ऑर्डर. तो 2 एटम के बीच में बॉन्ड बनने की कैपेसिटी का ही नाम होता है बॉन्ड ऑर्डर. तो H और H के बीच का बॉन्ड ऑर्डर हमने जब MOT से कैलकुलेट किया तो हमें पता लगा कि H और H का बॉन्ड ऑर्डर जब वो मर्ज हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो आता है 1. इट मींस इट इज द बॉन्ड ऑर्डर. इट मींस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल. हमने लेविस अप्रोच से भी देखा कैसे सिंगल बॉन्ड बनता है डुप्लेट बनने से. VBD से भी हमने पढ़ा. अभी हमने किससे पढ़ा? MOT से हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. ओके, नाउ वी सी द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, विच इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. आइए देखते हैं क्या होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ओके. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरली 2 टाइप की होती है. वैसे तो कई टाइप होते हैं इसके. जनरली 2 टाइप की होती है. वन इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, एंड अदर इज डायामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक. ओके, व्हाट इज मीन्ड बाय पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मीन्ड बाय डायामैग्नेटिक, इसका क्या मतलब होता है? तो इसको हमें एक वर्ड से याद रखना है और वर्ड है डिपू, DPPU. ओके, और उसको कैसे याद रखना है? डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंस इन विच पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. कौन से इलेक्ट्रॉन?
paired electron, and paramagnetic substances are substances in which unpaired electron are present. तो पैरामैग्नेटिक में कैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. और डायमैग्नेटिक में कैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. रिमेंबर इट. ओके. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब उनका स्पिन कैंसिल नहीं होता है. जब इलेक्ट्रॉन, जैसे ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर में वन इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसका स्पिन है प्लस हाफ. दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इसका स्पिन है माइनस हाफ. प्लस हाफ से माइनस हाफ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? स्पिन की वैल्यू क्या रहेगी? स्पिन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0. ओके. और यदि स्पिन की वैल्यू 0 हो गई, डायरेक्शन यदि डिफरेंट है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाता है? मैग्नेटिक मोमेंट न्यू की वैल्यू भी हो जाती है 0. और ऐसे सब्सटेंस मैग्नेट से या तो कोई रेस्पॉन्स नहीं देंगे या फिर मैग्नेट इनके पास में लाई जाए, किनके पास में? जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे वो वीकली रिपेल हो जाते हैं या कोई रेस्पॉन्स उससे नहीं देते हैं. कौन सा सब्सटेंस? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. तो पेरा क्यों देते हैं फिर रेस्पॉन्स? क्यों? क्योंकि इनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? न्यू की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है. यस, नो, 0 होती है पेयर्ड कंडीशन में. अनपेयर्ड कंडीशन में कोई न कोई इनकी वैल्यू रहेगी. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतनी उसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन जब सेम ही है तो सेम डायरेक्शन होने पर मैग्नेटिक मोमेंट ऐड हो जाएगा, बिकॉज इट इज द वेक्टर फंक्शन. और ऐड होने के बाद में ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी. एंड इफ द मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इज पॉजिटिव, देन थोड़ी सी भी पॉजिटिव है, देन if magnet or magnetic field is applied towards paramagnetic substance, then they weakly repelled, weakly attracted. और diamagnetic substance क्या होंगे? weakly repelled हो जाएंगे. तो याद रखना है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्ट होते हैं. और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल होते हैं. रीजन क्या है? वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है पैरामैग्नेटिक में, और डायमैग्नेटिक में क्या सा होता है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. ओके, याद रहेगी ये बात. मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसने ये फाइंड आउट किया कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक. आपको जब एग्जांपल आएगा ऑक्सीजन का बताया जाएगा उस टाइम. मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ने ऑक्सीजन को पता लगाया कि ये पैरामैग्नेटिक है. उससे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो चाहे कॉसेल-लेविस अप्रोच हो, उससे पहले तक ऑक्सीजन कैसा माना जाता था? डायमैग्नेटिक. लेकिन एक्सपेरिमेंटली पता लगा लिक्विड ऑक्सीजन को जब फ्लो करवाया जाए और पास में मैग्नेट रख दी जाए तो थोड़ा सा यहाँ से टिल्ट हो जाता है, मतलब अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट की तरफ. इसका मतलब अट्रैक्ट होने वाले पैरा होते हैं, डाया नहीं होते हैं. और उसको किसने एक्सप्लेन किया? मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि O2 का मॉलिक्यूल कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है. ठीक है. तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्ट होते हैं. और डायमैग्नेटिक कौन से होते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल हो जाते हैं. पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और डायमैग्नेटिक में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं, जिनसे उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है? म्यू की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है. और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 होगी तो मैग्नेट से या तो कोई रेस्पॉन्स नहीं देंगे या फिर वीकली रिपेल हो जाएंगे. ओके.